देखो नेशनल इनकम क्या होता है, इस नेशनल इनकम को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना पड़ेगा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी एमपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि समग्र घरेलू आय। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है? तो एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत पूरे साल में जो उत्पादन किया जाता है, पूरे साल के उत्पादन को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में रखा जाता है। कहीं पे तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ दिखे, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो जीडीपी एमपी क्या होता है? एमपी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि जीडीपी इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। तो यहाँ पे क्या बोला है? फाइनल गुड्स, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम अपने जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट किया जाता है। तो पूरे एक साल में कितना फाइनल गुड्स या फिर सर्विस प्रोड्यूस किया गया है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। एक देश का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है, उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो घरेलू सीमा का मतलब होता है कि एक देश का जो जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कितना प्रोडक्शन हुआ है। इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, जैसे कि अगर कोई एम्बेसी है जो इंडिया में है, किसी विदेशी एम्बेसी है जो इंडिया में है, तो उसको हमारे घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। उसके बाद वहाँ पे रहने वाले लोग जिनका इंटरेस्ट इंडियन इकोनॉमी में है, उनको हमारे देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। लेट सपोज कि एक अमेरिकन एम्बेसी है जिसके अंतर्गत बहुत सारे लोग रहते हैं, जो कुछ अमेरिकन है और कुछ इंडियन है। जो अमेरिकन है उनका इनकम हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई इंडियन वहाँ पे जॉब कर रहा है तो उसका जो इनकम होगा वो हमारे देश के जीडीपी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी एक बड़ी बात होती है जो हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रोडक्ट इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस हैव टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे पहले बताया कि सिर्फ फाइनल जो गुड्स और सर्विस होता है उसी को जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। चलो, तो जीडीपी एमपी हो गया, यहाँ पे मार्केट प्राइस देखा तुमने, और उसके बाद जीडीपी एफसी होता है। तो पहले मैं एमपी और एफसी दोनों समझा देता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी कि एमपी और एफसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर प्रोडक्शन फैक्टर तुम्हें पता होगा। प्रोडक्शन फैक्टर 4 होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 प्रोडक्शन फैक्टर होता है। इन चारों को पेमेंट करने के बाद जितना ऐड होके आता है वो सारा हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। और इस फैक्टर कॉस्ट में जब हम ऐड कर लेते हैं हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जब ऐड हो जाता है तो वो बनता है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि वो बनता है हमारा एमपी। ठीक है, अगर हमें एमपी कैलकुलेट करना हो तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स करेंगे तो एमपी बनता है। और अगर हमारे पास मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा? तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें से क्या करती है? हमें कुछ छूट दे देती है, तो उसको सब्सिडी बोला जाता है। सब्सिडी जो एक तरह से गवर्नमेंट का कैशबैक होता है जो हमें मिल जाता है। तो सब्सिडी को अगर हम माइनस कर लें तो ये क्या बनता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में एनआईटी बोल सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारा मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बनता है। यहीं पे अगर हमारे पास फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस प्लस माइनस मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ चुका है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जीडीपी एमपी आ गया। अब हम देखते हैं हमारा एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी क्या होता है। तो यहाँ पे नेट आ गया। तो चलो एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर MP दिया हुआ है और MP से FC तक पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहीं पे कभी कभी हमारे पास ग्रॉस दिया रहता है, ग्रॉस दिया रहता है और हमें पहुंचना होता है नेट पे। तो ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो देखो डेप्रिसिएशन मेनली 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर। दूसरा क्या होता है, एक्सीडेंटल लॉस। एक्सीडेंटल लॉस, एक्सीडेंटल लॉस का मतलब कि हमने प्रोडक्शन किया और उसके बाद क्या हो गया, तो वो जल के राख हो गया या फिर वो टूट गया, कुछ हो गया उसके साथ, कुछ ऐसा चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड था, तो एक्सीडेंटल लॉस हो गया। और तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि हमें पता है कि कुछ दिन बाद इस प्रोडक्ट का सेल ख़त्म हो जाएगा, सेल बंद हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, यानी कि कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, जिसको डेप्रिसिएशन, नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन तुम कैलकुलेट करते हो, अकाउंट्स में भी कैलकुलेट करते थे, इसको लैप्स ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है, जो यही होता है एक्सीडेंटल लॉस ही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। तो ये 3-4 चीज़ें आ गई तुम्हारे। ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए हम क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं। ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। चलो अब देखो, अब तुम्हारे लिए ये 2 चीज़ याद रख लो कि MP से FC पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, हम NIT को माइनस करते हैं और ग्रॉस से नेट पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ये बात अगर तुम याद रख लिए तो तुम्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अभी दिखाता हूँ कैसे। तो अगर हमारे पास GDP MP दिया हुआ है और हमें पहुंचना है GDP FC पे, तो MP देखना है यहाँ पे, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है। MP से FC पे जाना है, तो MP से FC पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब हमारे पास दिया हुआ है GDP MP और हमें जाना है NDP MP पे, NDP MP पे जाना है। तो यहाँ पे MP और MP दोनों सेम है, बट G कन्वर्ट हो चुका है N में, यानी कि ग्रॉस जा चुका है नेट पे। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला चीज़ देखो, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है GDP MP और हमें पहुँचना है NDP FC पे। अब चेक करना है हमें कि इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला चेंज MP FC हो चुका है। तो MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की ज़रूरत होती है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। अब ये जो G है यानी कि ग्रॉस कन्वर्ट हो चुका है नेट में। तो ग्रॉस कन्वर्ट हो गया नेट में, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो इससे हमारा आ गया GDP से, GDP MP से NDP FC तक हम पहुँच गए। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, हम वापस से उस चीज़ को कवर करेंगे। चलो अब हमें पहुंचना है नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे, यानी कि डोमेस्टिक जो हम देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत जो कैलकुलेट कर रहे थे, जो हम कमा रहे थे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम था। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेशनल इनकम का मतलब हो गया, यहाँ पे हम रेसिडेंट को देखेंगे कि जो हमारे इंडियन रेसिडेंट हैं, जो 1 साल तक हमारे देश में रहा हुआ है, वो अगर कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से पैसा कमा के ला रहा है या देश के अंदर भी पैसा कमा रहा है, तो वो सारा हमारे नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। जैसे कि एक टीचर है जो क्या करता है, इंडिया में भी पढ़ा रहा है और ऑनलाइन US स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा है। तो अगर इंडिया में जो कमाया वो सिर्फ GDP में जाएगा, वो GDP में जाएगा और हमारे NDP में भी NNP में भी चला जाएगा, क्योंकि
हमारे देश में कमाया जा रहा है वो इनकम घरेलू आय है, और वहीं पे वो नॉर्मल रेसिडेंट है तो वो उसका इनकम जीडीपी में जाएगा ही जाएगा, और साथ के साथ नॉर्मल रेसिडेंट होने की वजह से उसका इनकम नेशनल इनकम में भी चला जाएगा, एनएनपी में भी चला जाएगा, जीएनपी और एनएनपी। जीएनपी हो गया, और नेशनल इनकम जो होता है वो हमारा होता है एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यानी कि अगर नॉर्मल रेसिडेंट ने कहीं से भी पैसा कमाया, वो इंडिया से पैसा कमाया या इंडिया के बाहर से पैसा कमाया, वो सारा इनकम कहाँ चला जाएगा, कहाँ कैलकुलेट किया जाएगा, नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सेम बंदा इंडिया में भी पैसा कमा रहा है तो वो जीडीपी में आ रहा है, और हमारे एनडीपी में भी एनएनपी में भी आ रहा है। लेकिन अगर वो विदेश से पैसा कमा रहा है तो वो भी हमारे नेशनल इनकम में आ रहा है, तो दोनों इनकम ऐड होता है, तो नेशनल इनकम कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी से ज़्यादा होता है। नेशनल इनकम हमेशा जीडीपी से ज़्यादा होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर देश का इकोनॉमी अच्छा है तो नेशनल इनकम जीडीपी से ज़्यादा होगा। तो जब नेशनल इनकम जीडीपी से ज़्यादा होगा तो इस केस में हमें जीडीपी में ऐड करना पड़ेगा। जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, जीएनपी बन जाता है। इस बात को याद रखना है कि अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम नाफिया को ऐड करेंगे, डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जैसे कि हमारे पास अगर जीडीपी एमपी दिया हुआ है और हमें जाना कहाँ है, जीएनपी एमपी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें नाफिया को ऐड कर लेंगे, NFIA। अब ये जो नाफिया देखा, ये नाफिया क्या होता है, तो देखो एक होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड फीफा, और इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब हो गया कि जो पैसा हमने कमाया, यानी कि हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, विदेशों में एक्सपोर्ट किया और उससे कुछ इनकम आया तो वो फीफा हो गया। और हमने कुछ इंपोर्ट भी किया, इंपोर्ट किया तो हमने उनको पेमेंट किया तो फीटा होता है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर करें ना तो नाफिया आता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। अगर कभी हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास जीडीपी एमपी दिया हुआ है और हमें यहाँ पे पहुँचना है एनएनपी एफसी पे, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ उस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करते हैं, एमपी एफसी में कन्वर्ट हो चुका है, तो एमपी जब एफसी में कन्वर्ट हुआ है तो हम यहाँ पे क्या माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस जब फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हुआ तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर लिया। इसके बाद अगर हम ये चेक करें कि जी जो है वो एन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ग्रॉस में से नेट पे पहुंचने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद ये जो डी है, ये डी है हमारा, ये डी कन्वर्ट हो चुका है एन में, यानी कि डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट हो चुका है नेशनल इनकम में, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे नाफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये करने के बाद हमारा आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो एक ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, यहाँ पे तुम्हें सारा डिटेल मिल जाएगा इसी चीज़ का जो मैंने ऊपर पढ़ाया है। और उसके बाद एक और है ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी सेम चीज़ है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी जब बेस ईयर पे हम कैलकुलेट करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो नॉमिनल जीडीपी क्यों करंट ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है, तो जितना हमारा इस साल का प्रोडक्शन हुआ और उनका जो कॉस्ट है, उनका जो प्राइस है, उसके हिसाब से हम अपना नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी तो प्राइस चीज़ों का बढ़ा हुआ रहता है, प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से हमारा जो जीडीपी होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है प्राइस की वजह से। यहाँ पे प्रोडक्शन पे हमें जीडीपी कैलकुलेट करना होता है कि हमने कितना प्रोड्यूस किया है, तो प्रोडक्शन पे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस ईयर। जो आपने 11th क्लास में जो इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ा था, इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर से आपको पता चलेगा बेस ईयर में इंडेक्स नंबर को, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल के
हम वहाँ पे उसका कैलकुलेशन करते हैं रियल जीडीपी का, जहाँ पे नॉमिनल इनकम और बेस ईयर के थ्रू हमारा रियल जीडीपी आता है, जिसमें ये पता चलता है कि बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा था और आज के डेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। लेट सपोज कि अगर हम बात करें मिल्क का, तो मिल्क आज से 10 साल पहले सस्ता हुआ करता था, 20 रुपये पर लीटर हुआ, और अभी आज के डेट में अगर चेक करो तो 70-80 रुपये लीटर है। तो यहाँ पे प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, आज का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो 10 साल पहले के जीडीपी से बहुत ज़्यादा जीडीपी दिखेगा। लेकिन क्या इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे देश के जो मिल्क का प्रोडक्शन था, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है? नहीं पता चलेगा। तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है ये कैलकुलेट करने के लिए हमें उस साल का प्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा, उस साल के प्राइस को इस साल फिक्स करना पड़ेगा। लेट सपोज कि वहाँ पे 20 रुपये लीटर मिल रहा था, आज के डेट में 20 लीटर फिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगे कि अभी प्रोडक्शन बढ़ा है या घटा है। तो हो सकता है अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो वो हमारा रियल जीडीपी है, तो इसीलिए रियल जीडीपी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर को हम यहीं रहने देते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितने मेथड है कैलकुलेशन के, ये सारी चीज़ें। अगर तुमने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।